स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं आर्लोंग लूफ़ी से बोलता है कि तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस है। तो लूफ़ी बोलता है तुम्हारी लंबी नाक। तभी आर्लोंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है बेवकूफ़, तुम्हारी स्पीसी कमज़ोर और हमारी स्पीसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हम लोग होते हैं वो लूफ़ी की गर्दन पकड़ लेता है और अपने जबड़ों से उसका मुंह अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग होते हैं लूफ़ी अपना सर अपने हाथ से पकड़ के उसको लंबा कर लेता है जिससे वो बच जाता है और आर्लोंग एक पिलर को काट लेता है। तभी हम लोग होते हैं वो सब खुश हो जाता है, बोलता है देखा कितना बड़ा फूल है, इसने एक पिलर को काट लिया, अब इसके दांत टूट जाएंगे सारे के सारे। लेकिन हम लोग होते हैं आर्लोंग के दांत इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसका जबड़ा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पिलर को ही तोड़ देता है। और हम लोग होते हैं लूफ़ी जस्ट तैसे करके उस पिलर के नीचे से निकल के जाता है ताकि उसके ऊपर पत्थर वत्थर ना गिर जाए। तभी हम लोग होते हैं आर्लोंग बोलता देखा तुम इंसान हमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर और हम पैदा होते ही तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए हम लोग फिशमैन। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम में और मेरे में असली डिफरेंस क्या है। तो लूफ़ी बोलता हाँ हाँ बिल्कुल दिखाओ तुम में और मेरे में क्या डिफरेंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मुझे हरा पाओगे। मैं तुम जैसे फिशमैन से हारूंगा, एक मछली से नहीं हार सकता। मैं वो इंसान हूँ जो आगे जाके किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। और जैसे ही लूफ़ी ये बोलता सब लोग चौंक जाते हैं और आर्लोंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता तुम जैसे इंफीरियर इंसान ऐसा सब कुछ कर सकते हैं क्या? तुम कभी अपने दांतों से पिलर तोड़ सकते हो? तभी हम लोग होते हैं लूफ़ी वहाँ पे एक बड़ा पिलर जो होता है उसको अपने हाथ से मुक्का मार के तोड़ देता है और बोलता है कि पिलर को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, उसको कैसे भी तोड़ा जा सकता है। तभी सारे जो विलेज वाले होते हैं वो खुश हो जाते हैं और जॉनी बोलता है ये हुई ना हमारे बिग ब्रो लूफ़ी जैसी बात। तभी हम लोग होते हैं आर्लोंग बोलता है तुम लोग बहुत ज़्यादा कमजोर हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद वो लूफ़ी के ऊपर अटैक कर देता है और लूफ़ी जॉनी और योसाकू की तलवार उठा लेता है और आर्लोंग के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही लूफ़ी आर्लोंग की नाक के ऊपर अटैक करता है लूफ़ी के हाथ से तलवार छूट जाती है और दूसरी तरफ उड़ जाती है। तो लूफ़ी अपनी बची हुई तलवार से आर्लोंग के मुंह पे अटैक करता है, लेकिन इस बार आर्लोंग उसको अपने जबड़े से पकड़ के तोड़ देता है। तो लूफ़ी बोलता मुझे तुम्हारे दांतों ने परेशान कर दिया और जोर से उसके जबड़े पंच मार देता है और हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग के दांत टूट जाते हैं। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आर्लोंग के दांत कैसे टूट गए, लूफ़ी आर्लोंग के दांत तोड़ सकता है। और लूफ़ी बोलता देखा मुझे भले ही तलवारबाजी करनी ना आती हो, मुझे भले ही ओशन के अंदर समुद्र के अंदर रास्ता देखना ना आता हो, चाहे मैं नेविगेशन ना कर सकूँ, चाहे मुझे कुकिंग ना आती हो, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे इन लोगों की हेल्प चाहिए और मैं ये गर्व से बोल सकता हूँ कि मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प चाहिए, मैं उनकी हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तभी आर्लोंग बोलता तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हारी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारा जो पूरा क्रू है वो परेशान हो गया ऐसा कैप्टन का पीछा करते हो, वो ऐसे कैप्टन को फॉलो भी नहीं करना चाहते होंगे, तुम कर क्या सकते हो? तो लूफ़ी बोलता है मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, तुम देखना। तभी हम रोते सारे विलेज वाले खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाओ रबर मैन तुम ये कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ है, गम गम जाओ उसको हटा दो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग के दांत वापस आ जाते हैं, सब लोग चौंक जाते हैं इसके दांत वापस कैसे है। लूफ़ी बोलते तुम्हारे दांत वापस कैसे है? तो आर्लोंग बोलता है बेवकूफ़ मैं एक शार्क हूँ और शार्क के दांत कभी भी दोबारा आ सकते हैं, मैं जितनी बार चाहूँ उनको निकाल सकता हूँ। और ये बोल के वो 2 बार अपने जबड़े निकाल देता है और जैसे ही वो अपने दांत निकालता है वैसे उसके दांत बार बार वापस आ जाते हैं। तो वो बोलता है देखा हमारे पास स्पेशल एबिलिटीज हैं जो भगवान ने हम लोगों को तुमसे ज़्यादा दी हैं। और हम लोग आर्लोंग अपने दोनों हाथों में अपने 2 जबड़े पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर, और अपने दांतों से लूफ़ी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम लोग लूफ़ी जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है और फाइनली एक फिशमैन को अपनी ढाल की तरह यूज़ कर लेता है जिससे उस फिशमैन के मुंह पे काफ़ी सारे कट पड़ जाते हैं आर्लोंग के जबड़ों के कारण। तो आर्लोंग बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे भाई को एक शील्ड की तरह यूज़ करने की, रबड़ मैन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आर्लोंग अपने दोनों हाथों में अपने दोनों जबड़ों को पकड़ता है, लूफ़ी के ऊपर अटैक करने जाने वाला होता है। तभी लूफ़ी बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जबड़े देखकर मुझे एक आइडिया आ गया। जब तक लूफ़ी ये बोलता है तब तक हम लोग होते हैं आर्लोंग उसके ऊपर अटैक कर चुका होता है और लूफ़ी जस्ट तैसे करके उसके अटैक से बचता है और फाइनली उसके मुंह पे इतनी जोर से लात मारता है कि हम लोग होते हैं आर्लोंग बहुत दूर जाके गिरता है और इस लात की वजह से आर्लोंग का जो जबड़ा होता है वो दोबारा बाहर आ जाता है। तो हम लोग इतने लूफ़ी उस जबड़े को उठा लेता है और अपने मुंह पे लगा लेता है और बोलता है देखा देखा आपने आइडिया कितना ज़्यादा कमाल का, मेरे पास ही तुम्हारे जैसे जबड़े आ गए। तो सारे विलेज वाले बोलते हैं ये तुम्हारा आइडिया था, और हमें लगा बता रहे तुम कैसा आइडिया सोच रहे थे कि बेकवास सा आइडिया सोचना बंद करो। तभी हम लोग आर्लोंग उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार लूफ़ी के हाथ पे उसके दांत टच हो जाते हैं। तो लूफ़ी रोने लग जाता है, बोलता है ओ मुझे शार्क ने काट लिया, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, मुझे शार्क ने काट लिया। तो योसाको और जोनी बोलते यही होगा तुम्हारे साथ, तुम जब से इस फाइट को सीरियस ही नहीं ले रहे, गेम खेल रहे हो इसके साथ। तो लूफी बोलता है नहीं नहीं मैं सीरियस ही ले रहा हूँ, मैं तो आराम से लड़ ही रहा हूँ इससे ही, मैं कोई गेम थोड़ी खेल रहा हूँ। तब तक हम लोग होते हैं आर्लोंग अपने हाथ में जो दांत होते हैं उससे लूफी की छाती पर काट लेता है और जोर से काट लेता है इस बार। तो लूफी को गुस्सा आ जाता है और हम लोग देते हैं वो भी अपने दांत से आर्लोंग की गर्दन पे काट लेता है और बोलता है देखा देखा अब कैसा लगा अपने दांत से काटते हुए, तुमने ही मुझे काटा, मुझे भी दर्द हुआ, तुम्हें भी दर्द हुआ ना? तो आर्लोंग बोलता है बेवकूफ़ इंसान, मेरे दांतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या बिगड़ा मेरे दांतों से काटने में, लेकिन जो असली पावर होती है वो हमारे जबड़े में होती है। और ये बोल के आर्लोंग जो होता है वो लूफी के हाथ पे काट लेता है अपने जबड़े इसके साथ। तो हम लोग होते हैं सब लोग चौंक जाते हैं और वो सब डर जाते हैं कि अब लूफी का हाथ नहीं बचेगा, ये लूफी का हाथ साथ में उफाड़ के ले आएगा। लेकिन हम लोग होते हैं लूफी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और आर्लोंग को जमीन के अंदर दे मारता है जिससे लूफी का हाथ छूट जाता है। और हम लोग होते हैं उसके हाथ वो थोड़ी बहुत खरोच आई होती है, उसका हाथ पूरी तरीके से कटने से बच चुका होता है। लेकिन जैसे ही लूफी खड़ा होता है वो देखता है कि आर्लोंग वहाँ पे होता ही नहीं, तो वो सबसे पूछने लगता है आर्लोंग कहाँ पे? तभी सब लोग उसको बताते हैं कि वो समुद्र के अंदर है। तभी जैसे ही लूफी समुद्र के अंदर देखता है उसको एक शार्क दिखाई देती है। तो लूफी
बोलता है अरे समुद्र के अंदर शार्क कहाँ से? तो उसब बोलता है बेवकूफ़ इंसान वही आर्लोंग है, आर्लोंग शार्क ही तो है। तभी हम लोग देखते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं और सांजी बोलता है कि शार्क है वो, उसकी पावर पानी के अंदर डबल हो जाएगी क्योंकि सारे फिशमैन की पावर पानी के अंदर डबल हो जाती है। और हम लोग देखते हैं आर्लोंग जो होता है वो पानी की गहराई में जाकर बहुत ही फास्ट स्पीड में लूफी की तरफ आने वाला होता है क्योंकि उसकी स्पीड जो है वाटर के अंदर डबल हो जाती है और वो बहुत ही फास्ट स्पीड में एकदम गोली की तरह लूफी की तरफ आता है और वो उतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो आर्लोंग पार्क के आर पार निकल जाता है। लेकिन लूफी उससे जैसे तैसे करके बच जाता है, सिर्फ लूफी के पेट पे हल्की सी चोट लगी होती है। तो आर्लोंग बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, तुमने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर दिया लेकिन तुम बार बार डॉज नहीं कर पाओगे। और ये बोल के आर्लोंग बार बार उसी गोली की रफ्तार से लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है। उसकी नाक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो जिस भी बिल्डिंग सेट कराता है उस बिल्डिंग के आर पार निकल जाता है। लूफी बहुत देर तक उससे बचने की कोशिश करता है और हम लोग फाइनली आर्लोंग दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। तो उसको बोलता अगर वो दोबारा पानी के पास से तुम्हारी तरफ आए तो तुम बच नहीं पाओगे, लूफी साइड हो जाओ। लेकिन लूफी बोलता नहीं मैं हटूंगा नहीं, मैं उसको पकड़ लूंगा और उसकी नाक तोड़ डालूंगा। तो आर्लोंग बोलता शायद तो समझ नहीं पा रहे हो मेरी पावर कितनी ज़्यादा है, अब तक तुम्हें भाग जाना चाहिए था। तभी उसको बोलता लूफी तुमने फाइनली उसके अटैक इतनी मुश्किल से डॉज किए थे, तुम बार बार उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर पाओगे। तभी लूफी अपनी शील्ड बना लेता है, गम गम शील्ड, अपने उंगलियों को लंबा करके बोलता देखना मैं तुम बच जाऊंगा इस बार। और जैसे ही आर्लोंग उसके ऊपर अटैक करने के आता है वो लूफी की उंगलियों में फंस जाता है और लूफी उसके ऊपर लटक के खड़ा हो जाता है। और हम लोग इतने बाद में वो अपनी उंगलियों को लंबा करके नेट की तरह इस्तेमाल करता है और बोलता है देखो मैं फिशिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद वो अपने पैरों को लंबा करके जोर से आर्लोंग के ऊपर अटैक करता है जिससे आर्लोंग जमीन के अंदर जाके गड़ जाता है। इस चक्कर में आर्लोंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों का कलर ही चेंज हो जाता है, उसकी आंखें टाइप का चेंज हो जाती हैं। तो सांजी बोलता है ऐसी आंखें तो मैंने कभी नहीं देखी, ऐसी आंखें तो सी किंग्स की होती हैं जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सी किंग्स इतना ज़्यादा गुस्से में तभी होते हैं जब वो अपने एनिमी को मारने वाले होते हैं। शायद इसको लूफी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और हम लोग देखते हैं आर्लोंग लूफी का सर पकड़ के उसको घुमा घुमा के पटक देता है। तो लूफी बोलता है वैसे मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं आर्लोंग एक बहुत बड़ा हथियार निकाल लेता है जिसका नाम होता है शार्क सो। उसके बाद वो अपने शार्क सो से लूफी के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है। लूफी उसके अटैक से बचने के लिए आर्लोंग पार्क पर चढ़ जाता है और उस आर्लोंग पार्क के टॉप फ्लोर के एक कमरे में घुस जाता है उससे बचने के लिए। और हम लोग देखते हैं उसके पीछे पीछे आर्लोंग भी वहाँ पर चला जाता है और नामी जो होती है उस कमरे को पहचान जाती है क्योंकि उसने उसी कमरे में हमेशा काम किया है। आर्लोंग बोलता है तुम जिस कमरे के अंदर वो आर्लोंग के टॉप फ्लोर पे है आर्लोंग पार्क के, अब तुम्हारी मौत यहीं पे होगी। तो लूफी बोलता है ये कमरा ऐसा कैसे है, यहाँ पे इतने सारे कागज़ कैसे पड़े हुए हैं? तो आर्लोंग बोलता है कोई नॉर्मल कागज़ नहीं है, ये सारे सी चार्ट्स है। यहीं पे वो लड़की नामी मेरे लिए सी चार्ट्स बना दी थी, मैंने 8 साल तक उससे यहाँ पे सी चार्ट्स बनाए, ये सारे मेरे खजाना है। तभी हम लोग कहते हैं लूफी बोलता है कि ये तुमने बनवाया उससे ज़बरदस्ती? तो आर्लोंग बोलता है हाँ वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसका टैलेंट ही वेस्ट होगा, उसको हमारे फिशमैन्स के साथ ही रहना चाहिए। तो लूफी को समझ में आने लगता है कि कैसे नामी जब बच्ची थी तब इसने ज़बरदस्ती उससे सब कुछ बनवाया। तो लूफी बोलता है वो हमारी नेविगेटर है, तुम्हारी कोई सर्वेयर नहीं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए नहीं मार सकता, तब तक के लिए बाय बाय।